अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में अपने झंडे गाड़े हैं। ना सिर्फ जंग के मैदान में बल्कि सिविल सेक्टर के अंदर भी हमने बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए हैं। एक तरफ हम इंडिया के बराबर 175 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए बैठे हैं, जिसकी वजह से इंडिया अब हमारे साथ फुल फ्लैज जंग के मूड में जाता ही नहीं है। इसके पैरेलल दूसरी तरफ हम इसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से मरीज़ों को सेहतियाब कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। इसके अलावा हम बिजली बना रहे हैं जो पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली है। फिर हमारे न्यूक्लियर के ज़रई मराकज़ के अंदर सैकड़ों की तादाद में जदीद फसलों के, फलों के, सब्जियों के बीज तैयार हो रहे हैं। ये तमाम तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, इस्लामाबाद शहर के अंदर टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए 3 अहम प्रोजेक्ट्स के लिए कंसल्टेंट हायर किए गए हैं। एक यहाँ पर थीम पार्क बनेगा जैसे डिज्नीलैंड वगैरह है, दूसरा यहाँ पर फेरिस व्हील बनेगा जैसा कि लंदन में है, आपने देखा होगा, तीसरा यहाँ पर केबल कार बननी है। ये तीनों खबरें प्रोग्राम के आखिरी से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने दुनिया में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। एक तरफ आर्म सेक्टर है, यानी कि हमारी जो अस्करी ताकत है, वहाँ हम लोगों ने 175 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाकर रखे हुए हैं। और इंडिया जो हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है और 10-11 गुना बड़ी मैशत है, उसके पास भी इतने ही न्यूक्लियर बॉम्ब है। न्यूक्लियर बम बनाना सिर्फ बात नहीं, उसे संभालना भी बड़ी बात है, वो भी अच्छा खासा खर्चे वाला काम है। और यही वजह है कि इंडिया का चप्पा चप्पा हमारे रडार पे है, हमारी पहुंच में है, और हम अपने मिसाइल्स के ज़रिए किसी जगह भी अपने न्यूक्लियर बम पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। 2500 किलोमीटर तक हम मार कर सकते हैं। हम नहीं मार करना चाहते, ना कभी करेंगे, लेकिन इंडिया को जंग से दूर रखने के लिए ये ताकत बहुत ज़रूरी थी। इसके पैरेलल हमने इससे ज़्यादा फ़ायदा न्यूक्लियर से सिविल सेक्टर में उठाया है। वो क्या? इस वक्त मुल्क के अंदर 20 एटॉमिक एनर्जी के अस्पताल हैं। ऐसे अस्पताल जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत चल रहे हैं, वहाँ पर कैंसर के मरीज़ों का इलाज होता है। और मुल्क भर में आने वाले जितने कैंसर के मरीज़ हैं, उनमें से 80% मरीज़ों का इलाज पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इन 20 अस्पतालों में होता है। गिलगित में गिनौर से लेकर पूरा पाकिस्तान होते हुए कराची तक किरण नाम का जो इदारा है, ये उन्हीं 20 अस्पतालों का एक खूबसूरत मजमुआ है। सालाना 10 लाख से ज़ायद मरीज़ इन अस्पतालों में आते हैं जो कि कैंसर पेशेंट्स होते हैं, और उन्हें कैंसर की इंतहाई महंगी ट्रीटमेंट मुनासिब दामों में मिलती है। और हेल्थ कार्ड आने के बाद तो बहुत सारी जो ट्रीटमेंट है अब वो फ्री हो चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है कैंसर के मरीज़ों के लिए और उनके लवाहिकीन के लिए। फिर इसके बाद बात करें, पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से सस्ती बिजली पैदा हो रही है। 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट सिस्टम ऑपरेशनल हैं। 3530 मेगावाट इनकी मजमूई बिजली पैदा करने की सलाहियत है। इनसे बिजली पैदा करने पर 1 रुपया खर्चा आता है, यानी फ्यूल कॉस्ट 1 रुपये है। अब इसके ऊपर कर्जे वगैरह और दीगर चीज़ें जो होती हैं, कैपेसिटी चार्जेस, वो डालें तो कोई 18 रुपये का 1 यूनिट पड़ता है। फिर 7वां न्यूक्लियर पावर प्लांट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा 1200 मेगावाट का, चश्मा 5, वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब वो मुकम्मल होगा तो ये हमारी सलाहियत बढ़कर 4730 मेगावाट हो जाएगी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी साल पूरे के अंदर आपको बिजली देती रहती है, गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, बाहर, ख़ज़ां, बरसात के अंदर। हमारे पहले चश्मा 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट ने तो 400 दिन तक मुसलसल बिजली दी है। दरम्यान में ना कभी रिपेयर के लिए इसे बंद करना पड़ा, ना कोई टेक्निकल इशू आया, और ना ही इसे रिफ्यूलिंग के लिए बंद करना पड़ा। इससे पहले पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्लांट थे वो 365 दिन मुसलसल चले थे, जो रिकॉर्ड था पाकिस्तान में। जो चश्मा 2 और चश्मा 4 थे, चश्मा 1 जो है ये 400 दिन, 1 साल से ज़ायद अरसा मुसलसल बगैर किसी इंटरप्शन के, बगैर 1 मिनट रुके हुए चलते हुए अपना रिकॉर्ड कायम कर चुका है। फिर न्यूक्लियर के अंदर हमारे पास 4 ज़रई तहकीकाती मराकज़ हैं, और वहाँ पर अब तक 159 फसलों के, क्रॉप्स के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के बीज बन चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कपास, गन्ना, चावल और दीगर बहुत सारी सब्जियात, फ्रूट्स, वेजिटेबल के
ऐसे बीज बने हैं जो कि सख्त मौसमी हालात का भी मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। वायरस के ख़िलाफ़ भी उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत है। इसके साथ साथ वो कीड़ों के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़अत रखते हैं, जिससे पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है। और तो और अब पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन्स बनाने का जो अमल है मुख्तलिफ़ किस्म की, वो भी सनदी सतह पर इन्हीं न्यूक्लियर ज़रूरी मराकज़ में शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ जो वेस्ट वाटर है उसे ट्रीट करने के लिए फ्लोटिंग वेटलैंड्स जो होती हैं वो भी इन्हीं मराकज़ ने शुरू किया है। इंतहाई सस्ता तरीका, जिसके अंदर सीवरेज के पानी की गुजरगाहों के ऊपर ऐसे पौधे लगाए जाते हैं और ऐसे कुदरती तरीके इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जिससे वो पानी साफ़ हो जाता है। ये 50 पाकिस्तानी शहरों के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा चुका है मुख्तलिफ सतह के ऊपर। हाँ, मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ, ये नहीं कि लाहौर का सारा सीवरेज का पानी ट्रीट हो रहा है, लेकिन इस तरह के मॉडल्स और पायलट प्रोजेक्ट बनाकर उनका कामयाब तजर्बा करके हुकूमतों को बता दिया गया है कि ये काम हो सकता है। आगे आपकी मर्ज़ी, अगर आप करवाना चाहें तो हमारे ये ज़रूरी तहकीकात के इदारे जो हैं वो कर सकते हैं। नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। इस्लामाबाद में सियाहों को और सियाहत को प्रमोट करने के लिए 3 अहम मनसूबों के लिए कंसल्टेंट हायर किए गए हैं। फिजिबिलिटी स्टडी बनना शुरू हो गई है। एक तो है थीम पार्क। इस तरह का डिज्नीलैंड है, इस तरह के बड़े बड़े थीम पार्क दुनिया भर में हैं, सियाहों को अट्रैक्ट करते हैं, वो इस्लामाबाद में बनाने के लिए इब्तदाई तौर पर फिजिबिलिटी शुरू हुई है। दूसरा फेरिस व्हील, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लंदन इसी वजह से मशहूर है। इस तरह का व्हील जो है वो लगाना चाहते हैं ताकि एक आइकॉनिक इमेज हो इस्लामाबाद की। और तीसरा केबल कार बनाने के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद एक पहाड़ी शहर है तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें हैं। अब ये तमाम चीज़ें 6 माह के अरसे के अंदर मुकम्मल हो जाएंगी और इससे मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। अब जो लोग नदरन एरियाज़ में जाते हैं तो वो इस्लामाबाद से गुजर के जाते हैं। इस्लामाबाद में कोई ऐसा एक्टिविटीज़ है नहीं, बढ़िया आप 2-4 स्पॉट्स पे खाना खा लेंगे, चंद खूबसूरत स्पॉट ज़रूर हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ पूरे पाकिस्तान में कम है। यानी कोई एडवेंचर हो या प्रॉपर इस तरह के थीम पार्क्स बने हो जहाँ पर लोग फैमिलीज़ के साथ जाकर, बच्चों के साथ जाकर अपना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। अब ये ख़ुद 20 लाख अफराद का शहर है इस्लामाबाद, फिर यहाँ से हर साल करोड़ों सयाह गुजर कर हमारे नदरन एरियाज़ में जाते हैं, खैर पख्तूनख्वा में जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जाते हैं, तो वो यहाँ जब रुकेंगे तो शहर की इकॉनमी बेहतर होगी। और CDA जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस शहर को ऑन करती है, उसकी आमदन ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी। वो गाड़ी वाले यहाँ पर रुकेंगे तो उनको पार्किंग फ़ीस मिलेगी, यहाँ पर शॉपिंग करेंगे तो यहाँ पर बिज़नेस बढ़ेगा, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, यहाँ पर होटल्स बुक कराएंगे तो शहर की इकॉनमी इंक्रीज़ करेगी। तो अच्छा स्टेप है इस्लामाबाद के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स वाकई शुरू भी हों और अपने वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल भी हों, ताकि एक तरफ पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने जाए और दूसरी तरफ लोगों को रिक्रिएशन की बेहतरीन सहूलियात मैसर हों। नाज़रीन, इन अल्फाज के साथ मैं मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।